तो देखो जनरली जो बात होता है अलजेब्रा में, तो फार्मूला पहले है, तो कुछ फार्मूला पहले देखो, जो फार्मूला बताते जाएंगे उसका पहले यूज सीखते जाना है, समझ में आ रहा बात। जैसे जो फार्मूला बताए उसका यूज सीखेंगे, फिर फार्मूला बताए फिर उसका यूज सीखेंगे, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो मेरा पहला फार्मूला अलजेब्रा में कौन सा शुरुआत होता है बताइए, ए प्लस बी का, तो सबको मालूम होगा। ऐसा कोई नादान बच्चा जो दिमाग से बिल्कुल गरीब है जिसको ये नहीं आता है, बोलिए। सबको मालूम होगा ये वाला फार्मूला, बोलो ना जी। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सबको मालूम है। अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछे तब, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a भी कर सकते हैं, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a। ये दो फार्मूला है सिंपल सा। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि इधर वाला टर्म को इधर भेज देते हैं, ठीक है। और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ लिए तब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और अगर हम ये पूछ लें ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा तब, 2 होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ लें तब 4ab होता है ना जी। अगर हम a प्लस बी बराबर पूछ लें क्या होगा तब रूट अंडर क्या कहेंगे, रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, समझ मारा बात। और अगर a माइनस बी पूछ लिए तब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। बस ये सारे स्क्वायर के फॉर्मूले हैं, और हम क्यूब का एक भी फॉर्मूला आज लिखेंगे भी नहीं। उतारो तेजी में इसको पहले। सवाल देखो, पहला एक पैटर्न समझाते हैं। हर एक पैटर्न पे हम कंसेप्ट नंबर 1 समझा करके लिखते जाएंगे। कंसेप्ट क्या कंसेप्ट समझते हैं, जैसे x बराबर लिखा हुआ मान लो a प्लस बी रूट सी, ध्यान समझिएगा क्या लिखा हुआ है, x बराबर a प्लस बी रूट सी। और अगर इसका स्क्वायर करें मतलब 1/x निकालें तो 1/x क्या लिखेगा बोलो तो 1/a प्लस बी रूट सी। अगर इसको रेशनलाइज करेंगे तो a माइनस बी रूट सी ऊपर, a माइनस बी रूट सी नीचे। मतलब कंसेप्ट कहना चाहता है ये कि नीचे तो हर हाल में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनता है। क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये टर्म बनेगा a स्क्वायर माइनस बी रूट सी का होल स्क्वायर। क्यों बनेगा, क्योंकि a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी, तो ये a का स्क्वायर हो गया और ये b माइनस बी रूट सी का होल स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करके अगर 1 आए, क्या आ जाए 1, यदि 1 आता है, नहीं समझ मेरा बात, अगर इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ जाए 1 आ जाए तो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, a माइनस बी रूट सी, क्योंकि नीचे तो 1 आ चुका है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा a माइनस बी रूट सी। तो सवाल पूछता है पहला कंडीशन, बताइए x प्लस 1/x क्या होगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आते हैं। दूसरा x माइनस 1/x क्या होगा। अगर x प्लस 1/x दोनों को जोड़ देंगे तो a प्लस बी रूट सी, a माइनस बी रूट सी, बी रूट सी से बी रूट सी, a प्लस a क्या हो गया 2a। और x माइनस 1/x पूछेगा तो a प्लस बी रूट सी माइनस a माइनस बी रूट सी। a से a क्या होगा बोलो, a से a क्या हो गया, तो बी रूट सी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये बन गया 2b रूट सी। दोनों में फ़र्क कुछ नहीं आ रहा है, एक में a आ रहा है, एक में आ रहा है बी रूट सी। ये कब संभव है, जब नीचे का स्क्वायर करके क्या टर्म आता है 1 आता है। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो ये 1 का ही पैटर्न में रहेगा। किस में रहेगा ये 1 का पैटर्न में। समझाते कंडीशन एग्जाम्पल समझो। तो ये जो a आया और बी रूट सी में, बताओ बड़ा कौन होगा, a या बी रूट सी। हमेशा a बड़ा होगा। अगर a बड़ा नहीं हुआ और ये बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब इसका सॉल्व करेंगे तो ये तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a बड़ा है किससे,
बी रूट सी से। तो बताओ ये क्या हुआ, 2 इंटू ए का मतलब हुआ बड़ा नंबर, बड़ा संख्या, और ये 2 इंटू क्या हुआ, छोटा संख्या। बात समझ रहा है मेरा, हम क्या बोल रहे हैं। जब हम मेरा टर्म इस कंडीशन में, एग्जाम्पल समझो, क्वेश्चन है x बराबर 3 + 2√2। सवाल ये है, देखो x बराबर क्या लिखा हुआ है, 3 + 2√2। तो हमसे सवाल पूछा गया x + 1/x क्या होंगे, x - 1/x क्या होंगे। एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, पहले 1/x सॉल्व करेगा, इसको करेगा ना, बोलो क्या करेगा वो। लेकिन सॉल्व नहीं करना हमको समझना है कि ये a है और ये मेरा क्या है, b है, समझो। तो दोनों का स्क्वायर कर लो साइड में, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, और 2 का स्क्वायर 4 दूनी, तो 9 में से 8 गया कितना हो गया। अगर ये टर्म का सॉल्यूशन 1 देता है सॉल्व करके माइनस टर्म में, तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि ये हुआ 2 इंटू बड़ा नंबर, बड़ा कौन है 3, 2 इंटू 3 6, बस मारा है। और हम क्या कहेंगे इसको, 2 इंटू छोटा नंबर कौन है वो 2√2, तो क्या बन गया ये 4√2। मतलब जिस सवाल को हमको सॉल्व करना पड़ता है उसे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा और तुरंत हम बना सकते हैं। मेरे पास हमारा हम क्या बोल रहे हैं। एक और सवाल दिखाते हैं। देखो क्वेश्चन है x बराबर 8 + 3√7, ये क्वेश्चन है मेरा। क्या लिखा हुआ है, 8 + 3√7। हमसे सवाल पूछा गया x + 1/x क्या होंगे और x - 1/x क्या होंगे। क्या करेंगे, तुरंत 8 का स्क्वायर कर लेंगे और 3√7 का स्क्वायर कर लेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 सतह कितना हो गया, 63। तो घटकर क्या देगा ये, जब ये 1 दे रहा है तो हम समझ गए कि दोनों को x + 1/x जब करने जाएंगे तो 2 इंटू बड़ा नंबर कौन है 8, 8 दूनी, छोटा नंबर कौन है 3√7, तो क्या बन गया 6√7। बात समझ आ रहा है मेरा कि नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल और देखो, वो यदि x बराबर लिखा हुआ है 9 - 4√5, क्या लिखा हुआ है 9 - 4√5। हमसे पूछा गया x + 1/x क्या होगा और x - 1/x क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका पहले स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर और -4√5 का होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर 16 पंचे 81 में से गया। अगर ये 1 आ रहा है तो ये हो गया 2 इंटू बड़ा नंबर, बड़ा नंबर कौन है, तो 9 दूनी, और ये हो गया 2 इंटू छोटा नंबर कौन है। लेकिन साइन भी देखो क्या साइन है, तो साइन भी लेना है, तो क्या बन गया 4 दूनी 8√5। बात समझ में आ रहा है मेरा अच्छे से, कोई दिक्कत, मारिए अपने आप को नहीं सवाल को। ये हो गया कंसेप्ट नंबर 1। क्या हुआ, कुछ दिक्कत है, बोलो। कहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस में था कि प्लस में था, यहाँ क्या चीज में था, यहाँ प्लस में कि माइनस में है। माइनस वाला टर्म में माइनस क्यों होता है, जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर निगेटिव आ जाएगा ना जी। जैसे यहाँ पॉजिटिव है तो 1/x करने के चक्कर में क्या होता है, ऊपर निगेटिव होता है, लेकिन जब ये निगेटिव रहेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस चक्कर में ऐसा होता है, सॉल्व करने के बाद समझ में आ जाएगा। ये एक एक कंसेप्ट को दिमाग में बैठाएंगे। जाके यूट्यूब पे तुम अलजेब्रा पढ़ोगे तो अलजेब्रा कहीं से कहीं पढ़ाया हुआ है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि कौन क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कौन क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। इसलिए हर एक लाइन के कंसेप्ट को समझिए। देखो पहला एक टर्म होता है, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है x बराबर √a + √b बटा √a - √b। जब आप घर जाओगे तो कंसेप्ट क्या दिए हैं, सवाल क्या कहता है, इसको बढ़िया समझना। सवाल पूछा गया x + 1/x क्या होगा बताओ, और x - 1/x क्या होगा बताओ। बढ़िया समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है, √a + √b बटे √a - √b, x + 1/x पूछा गया। 1/x को कई बार क्वेश्चन में बच्चे ऐसे भी लिखे रहते हैं, जैसे
x बराबर लिखा हुआ है रूट ए प्लस रूट बी बटा रूट ए माइनस रूट बी। हमने लिखा है x इंटू वाई इक्वल टू 1। यदि x बराबर ये है, x इंटू वाई बराबर ये है, तो बताइए x प्लस वाई क्या होंगे। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस तरह से। आपको लग रहा होगा बड़ा भारी है, लेकिन भारी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस टर्म को चेक करो जरा। x वाई बराबर क्या लिखा हुआ है 1। अगर x वाई बराबर 1 है बच्चे, तो y बराबर क्या होगा 1/x। और y बराबर अगर 1/x रख देंगे तो क्या बनेगा x प्लस, जो कि वहाँ पे है, दिख रहा है आपको। अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे, 1 मिनट के लिए समझिए, अगर इसको हम सॉल्व करने गए x प्लस 1/x को, तो x की वैल्यू कितनी लिखी हुई है रूट ए प्लस रूट बी बटा रूट ए माइनस रूट बी। अगर 1/x करेंगे, इसका मतलब हुआ कि इसको पलट रहे हैं। अरे x के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, तो इसको पलट रहे, तो ये भी क्या होगा पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो रूट ए माइनस रूट बी, नीचे क्या हो गया रूट ए प्लस, नीचे का बच्चा एलसीएम लेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस a माइनस बी इंटू, एक बार पूरा अच्छा से स्टेप समझा देते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है जी, a प्लस। अब ये दोनों कट जाएंगे तो ये टर्म बचेगा, और ये टर्म इसके साथ मल्टीपल हो गया तो ये बन गया रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। ये दोनों कट जाएंगे तो ये बनेगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है बात। ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया a माइनस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर जस्ट बताए थे अभी क्या होता है, देखो 2 होल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो 2 होल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2 होल a स्क्वायर, मतलब रूट a का होल स्क्वायर a देगा, b स्क्वायर रूट b का होल स्क्वायर क्या देगा, नीचे क्या देगा a स्क्वायर माइनस, मतलब a माइनस। मतलब समझ गए कि अगर कोई टर्म ऐसे पॉजिटिव ऊपर नीचे निगेटिव है, तो x प्लस 1/x देगा 2 होल a प्लस बी बटा a माइनस बी। अगर बच्चा निगेटिव करते इसको माइनस करेंगे x माइनस 1/x, तो फर्क क्या आएगा, यहाँ साइन क्या होगा माइनस का साइन होगा। कौन जगह साइन होगा यहाँ, तो यहाँ भी क्या जगह साइन होगा, बाकी तो कुछ भी चेंज। तो हम सीधा कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का। तो मतलब ये टर्म क्या बनेगा 4ab, क्या बनेगा नहीं बनेगा 4a, तो 4 रूट अंडर ए बी बटा a माइनस बी। ये मेरा कंसेप्ट है। ठीक है, ये कैसे बनेगा 4ab बताना पड़ेगा, नहीं समझ आया। अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ देखो, अगर x माइनस 1/x करेंगे, कल टॉपिक में अलजेब्रा लिखे थे हम, वो क्यों लिख देते हैं पता है, कम से कम घर में फार्मूला देख कर आइए, वो तो इंतजार रहता नहीं कि मास्टर बताएगा। x की वैल्यू वहाँ पर लिखा हुआ है रूट ए प्लस रूट बी बटे रूट ए माइनस रूट बी। माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा रूट ए माइनस रूट बी बटा रूट ए प्लस, ये 1 वाला टर्म पलटी करेंगे ना 1/x को, तो नीचे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या बनेगा a माइनस बी बनेगा, और ऊपर बन गया इसका होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। क्या बनाइए a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का, अब बीच में क्या साइन है, तो जब ये होता है तो फार्मूला देखो वहाँ बताए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का क्या होता है 4a। तो जब 4ab होता है बच्चा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4a के बदले क्या है रूट a, b के बदले क्या है b, तो क्या बन गया 4 रूट ए बी बटा क्या बन गया a माइनस बी। किसका सेट हो गया x माइनस 1/, बतवा समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये कंडीशन मुझे याद होना चाहिए। बाकी आपको सॉल्यूशन करने आता है कि नहीं हमको नहीं पूछेंगे आपसे, हम एक कंडीशन पता होना चाहिए। ठीक है, बोलना कि इसको बिना कलम टच किए बनाइए तब मानेंगे। ठीक है, अगर हमसे पूछेंगे बताओ क्या पूछ रहे हैं हम आपसे, बोलो x प्लस 1/x क्या होगा और x माइनस 1/x क्या होगा, जल्दी अभी x प्लस 1/x बोलो क्या होगा 8 होगा। कैसे,
बताओ क्या ये हो गया बच्चा, रूट ए प्लस रूट बी बटा रूट ए माइनस, इस पैटर्न पे आया कि नहीं आया। और जब इस पैटर्न पे होता है तभी हम जस्ट बताइए क्या बन जाता है, 2 इंटू ए प्लस बी बटा ए माइनस, बताया था ना जी। तो जस्ट इस पे आ जाइए, तो 2 इंटू ए के बदले लिखा हुआ है 5, 5 3, अरे जोड़ेंगे ना इसको, 2 इंटू 5 प्लस 3 और ये 5 माइनस 3, तो 5 में 3 का कितना हो गया, तो 2 गुना 8 बटा 2, 2 से 2 8 आंसर हो गया। अगर वो कंसेप्ट नहीं जानते तो क्या करना पड़ता है, इसको बनाना पड़ता, और बनाने के चक्कर में गलती होने के चांसेस भी रहते, और अब नहीं है। देखो क्या हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा बोलो। ओह माय गॉड। लो तो एगो तुमको बहुत हल्का सवाल देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हल्का, दिल खुश कर देने वाला। x का पावर 150 अच्छा है, बोलो न रे, अच्छा है। x का पावर 150 बराबर लिखा हुआ है 6 माइनस रूट 21, 6 प्लस रूट 21 बटा 6 माइनस रूट 21। सवाल पूछ लिए बेटा हमसे, x पावर 150 प्लस 1 बटा x पावर 150 क्या होगा, ठीक है। अब तो बहुत भारी हो गया ये, अब इतना भारी हो गया सर, यहाँ तो पावर 1 था तो बड़ा आसान था, और यहाँ पावर कितना है 150 है, तो बात वहाँ अलग अलग एक बराबर है, अलग अलग न है, बात क्या है, अच्छा कैसे अलग है, बात वही न है। यहाँ पावर अगर 1 है बच्चा तो यहाँ भी पावर 1 है और यहाँ भी पावर, यहाँ अगर 150 है तो यहाँ भी 150, यहाँ भी, मतलब पावर पे मुझे ध्यान देने की ज़रूरत, क्योंकि पावर बिल्कुल सेम चल रहा है। अब बस टर्म पे ध्यान देंगे, टर्म देखो यहाँ क्या लिखा है, रूट ए प्लस, ये पैटर्न अगर भूल गए सवाल गलत हो जाएगा, रूट ए प्लस, यहाँ ए के बदले कितना लिखा हुआ है, गलत, ए के बदले 6 नहीं है, हमें यहाँ रूट ए चाहिए बच्चा, तो इसको लिख पाएंगे रूट 36, रूट 36 का मान कितना होता है, अब प्लस रूट 21 बटा रूट 36 माइनस रूट 21। जैसे ये क्वेश्चन देखे तुरंत समझ गई, ये हो गया ए, ये क्या हो गया, तो ये 36 प्लस 21 हो गया बच्चे, और नीचे क्या होगा 36 माइनस 21, 36 माइनस 21 कितना होता है जी 15, और 2 गुना 57, तो 57 गुना 2 कितना होता है 114 बटे 15, 104 कौन बोला था जी, कोई बात नहीं, जवान फिसल गई मेरी। मैं हूँ 47, अगर यहाँ चाहो तो काट भी सकते हो ना जी, अरे इसको चाहो तो क्या कर सकते हो, कैसे काटेंगे, 114 बटा 15, 3 पचे और 3 तिया 9 और 3 अठे 24, 38 हो गया, ये 5 सत्ते 35, 7.6 आ गया, दशमलव में 0.6 आएगा, और डायरेक्ट अगर देखेंगे तो ये, ठीक है। पावर कम बेस कर तो उसका अलग पैटर्न बनेगा ना जी, ठीक है, उसके लिए तुमको सोचने की जरूरत नहीं है, वो हम बताएंगे अपने खुद ही। कोई दिक्कत है क्वेश्चन में, किसी को भी दिक्कत है, चलो एक और सवाल देते हैं, लिखो, यदि c प्लस 1/c इक्वल टू 3, तो बताना है c माइनस 7 का पावर 7 बटे 1 माइनस c का पावर 7 क्या होगा, बताओ। c माइनस 3 लिखना है यहाँ पे, c माइनस 7 नहीं, c माइनस 3, c माइनस 3 का पावर 7 और 1/c का पावर 7 क्या होगा, बताओ। ऑप्शन है 2 0 3 1, पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 1, कौन सा करेक्ट है बताइए। जिसको बात करते हुए पकड़ेंगे उसे बोर्ड पर बुला के पूछेंगे सवाल ही।
मतलब क्या होगा इसका आंसर? क्या हुआ बताओ? भारी लग गया? भारी नहीं लगा, आपका दिमाग का टेस्ट कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ हम। क्वेश्चन देख के घबराइए मत। क्वेश्चन में सी तो यहाँ भी है, कोई दिक्कत का बात, बस ये -3 हो गया। क्या हो गया भाई? c + 1/c बराबर 3 तुमको दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? ये 3 को इधर ले आओ तो क्या बन गया? c माइनस, ये 1/c उधर जाएगा तो क्या बनेगा? -1/। अगर इस पर भी पावर 7 लगा दें तो इस पर भी पावर क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? माइनस का पावर इवन नंबर, ऑड नंबर माइनस रहता है, तो -1/7 हो गया c का। तो क्या बन गया? c - 3 का पावर 7 क्या दे दिया? -1/c का पावर 7। देखो यहाँ ध्यान से, c - 3 का पावर 7 क्या दे दिया? -1/c पावर। सवाल हमारा था c - 3 का पावर 7 अब +1/c पावर 7। इसके बदले ये लिख सकते हैं -1/c पावर 7 +1/c पावर 7, कट कर क्या देगा? और ये आंसर हो गया। कहाँ भारी है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहाँ कुछ सोचना पड़ा हमको? कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? दिक्कत होगा भी तो उसे होने नहीं देंगे। और ये हमारा ये था। आइए चलते हैं इस पे। कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है देखो यहाँ पे। यदि पहला, यदि x + 1/x = k है बच्चा, तो x² + 1/x² होता है k² - 2। क्या होता है? k² - 2। ये होता है हमारा पहला। x + 1/x = क्या लिखा हुआ है? तो x² + 1/x² क्या होता है? k² - 2। कैसे होता है यहाँ समझो। x + 1/x = k लिखा हुआ है, स्क्वायर दोनों तरफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर दीजिए स्क्वायर। तो ये बन गया a + b का, तो a² + b² 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × x × 1/x। ये मेरा a हुआ, ये मेरा क्या हुआ? तो a² b² 2a के बदले ये, b के बदले ये, इधर हो गया k²। x से x क्या होगा? 2 × 1 क्या बनेगा? अब +2 उधर जाएगा तो ये बन गया k² - 2। किसका फॉर्मूला ये? x² + 1/x²। मेरा टर्म आ गया, जो कि हमने यहाँ सॉल्व किया था। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इस पर एग्जाम में एक आध सवाल आता ही आता है 100%। मतलब इस जो पैटर्न चल रहा है अभी आपको, ये अभी अब 5 क्लास यही चलेगा, इसी तरह का पैटर्न। आगे बढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। लिखो पहला पैटर्न, क्वेश्चन लेंगे सीधा इस पर हम, ठीक है। और अगर ये माइनस में रहा तब एक और लिख ही देते हैं। अगर ये माइनस में रहा, यदि x - 1/x = k, अगर ये माइनस में रहा तो क्या लिखेंगे? x² + 1/x², तो k² प्लस, क्यों हो जाएगा ऐसा बताओ? अरे ऐसा क्यों हो जाएगा? फिर से स्क्वायर करेंगे इसको, x - 1/x का होल स्क्वायर फिर से करेंगे तो क्या देगा? ये k² देगा। a² + b² - 2, a के बदले क्या आएगा? अब b के बदले क्या आएगा? 1/x। ये क्या बन गया? k²। x से x क्या हो गया? -2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? +2, तो k² + 2 x² + 1/x²। आपको ये सॉल्यूशन करने आता हो या नहीं आता हो, रिजल्ट पता होना चाहिए। लेकिन सॉल्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो मेरे लिए सॉल्यूशन ही इंपॉर्टेंट रखता है। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? बोलिए। यहाँ बताओ k के बदले कितना लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। छूट गया तो लिखने के लिए जी। अगर k के बदले कितना लिखा हुआ है तो ये क्या करेंगे? यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस, तो 25 - 2 कितना हो गया? सॉल्व। क्या था इसमें? कुछ था? x + 1/x = लिखा हुआ है √3। क्या लिखा हुआ है? हमसे पूछा गया x² + 1/x² क्या होगा? क्या कहेंगे बोलो? √3 का स्क्वायर, √3 का -2, तो 3 - 2 कितना हुआ? हुआ ना? बोलो ना रे।
तो इतना साधारण सा पैटर्न तुम लोग दिमाग में आ गया होगा। चलो बढ़िया सवाल चलते हैं, लिखो पहले दोनों लिख लो क्वेश्चन को। हम इतना मैथ जानते हैं अभी इतना अच्छे तरीके से, तब भी हम ये नहीं कहते कि हम जानते हैं, कभी नहीं कहते हैं। कितना भी जान जाएंगे तो अधूरा ही रहेंगे, क्योंकि ज्ञान का कोई सीमा है ही नहीं। ठीक है, एक से एक महावीर है इस दुनिया में, तो क्या कहेगा सब पहलवाने हैं। चलिए x का 12.5 पावर है बच्चे, प्लस 1/x का 12.5 पावर है, बराबर लिखा हुआ है 16। तो बताना है x का पावर 25 प्लस 1/x का पावर 25 कितना होगा। x का पावर 25 प्लस 1/x का पावर 25 क्या होगा, क्या होगा। बहुत आसान समझ में आ गया आपको। ये 12.5 का क्या है, ये दुगुना 12.5 का ये क्या है। जिनको अगर इस तरह समझ में नहीं आता है तो वो x का पावर 12.5 को मान लो y मान लिया, क्या मान लिया जी, x का 12.5 क्या मान लिया, y लेट कर लिया। तो बताओ x का 25 है तो क्या होगा, y स्क्वायर होगा जी। 12 दूनी 24 है, 5 दूनी 10, तो 1 बनेगा तो 12.5 दूना 25 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बन गया y स्क्वायर, तो ये टर्म हो गया y प्लस 1/y, ये बन गया y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। बस समझ गया नहीं आ गया। तो इसको लिख देंगे 16 का स्क्वायर माइनस 2, 256 माइनस 2 कितना हो गया। गर्ल्स आप लोग को पीछे समझ में आ रहा है, पीछे अगर नहीं आ रहा तो पूछिए, एकदम शर्माइए नहीं। यहाँ एक ही काम के लिए आए हैं, बाद में नाश्ता नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ये सोच के बैठे हुए हैं कि बाद में पोहा आने वाला है तो यह सोच सकते हैं, सोचने में कोई मनाही नहीं है। नहीं सोच सकती है, बनेगा ये एक्स स्क्वायर। चलो यहाँ देखो बात नहीं, प्लस 1 बराबर क्या लिखा हुआ है, पैटर्न क्या होता है x प्लस 1/x, पैटर्न क्या होता है x प्लस 1/, ऐसा पैटर्न है इसमें। x से इसको भी डिवाइड कर दीजिए और x से इसको भी। जब x से इसको डिवाइड करेंगे, कहने का मतलब हुआ कि इसके सारे टर्म किससे डिवाइड होंगे, x से। तो यहाँ 2x है, यहाँ 1x कट गया बच्चे, यहाँ x कट गया, तो x प्लस 1/x बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया ये आपको इसलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। सीधा पैटर्न को देखिए, यहाँ पकड़ लीजिए, यहाँ खलिया 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ में आ गया, x प्लस 1/x क्या हो गया। वहाँ पावर कितना लाना है, 4 का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन हमको पता अभी, तो हम स्क्वायर के जानते हैं ना। तो पहले करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर माइनस, तो 16 माइनस 2 कितना हो गया, 14 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो गया, 14 हो गया। हमें चाहिए कितना, पावर 4, तो इसका भी क्या कर देंगे एक बार स्क्वायर, तो x का पावर 4 1/x पावर 4। बस हमारा है, इसका भी जब स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी कितना बनेगा। जब स्क्वायर करते तो क्या होता है के स्क्वायर माइनस 2, के स्क्वायर माइनस, मतलब अगर बच्चा एक्स स्क्वायर को हम टी मान ले तो ये टी स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर को हम टी मान लेते तो ये क्या है टी स्क्वायर। तो ये हो गया 14 का स्क्वायर माइनस 2, तो 196 माइनस 2 कितना बन गया 194, और हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इनका है क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं। आप ध्यान से देखिएगा, अगर इसको तो 21 से 42 कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। मतलब अगर ध्यान से देखेंगे तो x का पावर 42 प्लस 1 किससे भागा दिया इसको, x के पावर 21 से। इसका मतलब ये भागा इसको भी देगा, और तो इसको दोनों को दे दीजिए भागा, दे दिए दोनों को भागा। जब दोनों को भागा दे दिए तो बराबर है 7 लिखा हुआ बच्चा। तो 21 से काटेंगे कितना बार में कटेगा ये 21 बार में, 42 मत बोल देना, 21 दूना 42। अरे पावर है तो ये माइनस में जाएगा, तो 42 माइनस 21 कितना होता है 21। पावर क्या होता है माइनस में जाता है, तो ये बन गया x का पावर 21 प्लस 1/x का पावर 21 बराबर कितना है जी। जैसे यहाँ 21 था तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो x का पावर 84/x का पावर 42, 1/x का पावर 42।
42 से काटेंगे क्या बार में कटेगा? 42 बार में। 42 गुना 84 नहीं पढ़ दीजिएगा। 84 माइनस 42 क्या बचेगा? 42। हमेशा पावर माइनस में जाता है। तो बच्चा देखो 21 दूना 42 होता है, 21 दूना क्या होता है? तो अगर ये मान लो y है तो ये y स्क्वायर है, अगर ये y है तो क्या है ये? तो ये बन गया कौन चीज़? 7 का स्क्वायर माइनस 2। 49 माइनस 2 क्या हो गया? वैसे सवाल को देखते ही आप जवाब दे सकते हो। यहाँ 21 देख रहे हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ 21 देख रहे हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ 42 है, यहाँ क्या है? तो स्क्वायर ही तो है। क्या ये? तो समझ में आ गया स्क्वायर क्या होता है? के स्क्वायर माइनस 2 47। दिखने में भी मासूम ही है, लेकिन ये बनेगा भी। समझ तो आ चुका है कि ये स्क्वायर है इसका, ये तो आ ही गया है। 2019 को दुगुना करेंगे तो कितना बनेगा? 4000। लेकिन गुरु पैटर्न तो ये कहता है कि x प्लस 1/x, जो कि यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर है। तो पिछले कॉन्सेप्ट को मिलाइए, पिछले कॉन्सेप्ट को क्या करिए? x का पावर 2019 बराबर लिखा हुआ है 11 प्लस 2 रूट 30। यहाँ देखो सभी लोग क्या सिखाए थे? जब x बराबर रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b हो तो पहले क्या चेक करो? a स्क्वायर माइनस, बोले थे चेक कर रहे हैं। अगर ये 1 होता है तो x प्लस 1/x क्या बताए थे? 2 गुना बड़ा नंबर। याद है कि नहीं याद है? तो बस उसी को फॉलो करेंगे और सवाल मेरा बन जाएगा। 1/x का पावर 2019 निकालना है, तो उससे पहले चेक करो ये स्क्वायर, 11 का स्क्वायर अब माइनस 2 रूट 30 का होल स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है? और 2 का स्क्वायर 4 दिया 12, 120। कितना घट कर दिया ये? अगर ये 1 देता है बताए थे तो x 1/x तो क्या होगा? सीधा पलट जाएगा ये 11 माइनस 2 रूट 30, ये पलट जाएगा ना। ये प्लस से क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। प्लस से बन गया माइनस। तो अगर बच्चा x प्लस 1/x करना चाहते हैं तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कट जाएगा ना जी। ये दोनों क्या होगा? 11 कितना होगा? 11 कितना होगा? अब तो ये तो स्क्वायर ही है ना, ये क्या है? तो भैया ये x नहीं था, ये कितना था पावर? 2019। कितना था ये? 2019 प्लस 1/2019 करना है 4038। क्या करना है जी? 4000 बोलो ना रे 38। इसका दुगुना ही है ना, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 22 का स्क्वायर माइनस 2, 484 माइनस 2, 482 इसके आंसर होंगे। किसको इतना ठीक नहीं हो रहा है? मन खुश को? मन खुश नहीं है क्या? कोई बात नहीं, सर्दी लग जाता है अक्सर। सब तो ऑप्शन लिख देते, चलो पहले बनाने आएगा तब ना ऑप्शन वहाँ काम करेगा। तो ऑप्शन लिख दीजिए ना, मारिए देंगे कोनो न कोनो। बिना बनाए सवाल नहीं बनेगा बच्चे। ऐसा अगर आप सोच के बैठे हुए हैं कि बिना बनाए बन जाएगा तो आपकी ये गलत फहमी है। सेवन प्लस क्या है तुम्हारा? नहीं गड़बड़ है। यहाँ देखो x प्लस, देखो सब लोग यहाँ पे तब बात करना, √3 + 1/, लिखा हुआ है। डायरेक्टर 4 पर का फॉर्मूला हम अभी नहीं जानते हैं, हम जानते हैं फॉर्मूला, हम लिखा भी सकते हैं आपको, लेकिन फिलहाल हम किसका जान रहे हैं? स्क्वायर का। तो फिलहाल अगर स्क्वायर का जान रहे हैं तो x² + 1/। अच्छा, हम डायरेक्टली आपको 4 का फॉर्मूला क्यों नहीं लिखाए हैं? क्योंकि जब आप स्क्वायर की प्रैक्टिस बहुत सीख जाओगे ना, तब 4 आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा। बस हमारा है, क्योंकि मान लो 4 का फॉर्मूला कभी भूल भी गया तो स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हम उसको सोल्यूशन कर सकते हैं इजीली। तो x² + 1/x² क्या होगा? k² - 2। ये मान लो k है ना हमारा, ये मेरा क्या है? तो ये ऊपर जब स्क्वायर करेंगे बच्चा, यहाँ देखो स्टेप देखना मेरा खाली, इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस क्या करेंगे? ध्यान से देखना यहाँ पे। तो ये बन गया a + b का, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² +
तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ √3 का होल स्क्वायर, क्या देगा 3 देगा, क्या देगा 1 का स्क्वायर देगा 1, तो 3 + 1 कितना हो गया 4। ये डायरेक्टली कोई दिक्कत है समझने में? √3 का स्क्वायर हुआ 3 और 1 का स्क्वायर हुआ 1, तो 3 + 1 कितना हो गया +2ab होता है, तो 2ab, तो a और b को गुना करेंगे तो क्या बनेगा √3, क्या बनेगा, नीचे में 2 का स्क्वायर कितना हो गया, ये -2 है। एक स्टेप और जाना पड़ेगा इसमें, 4 दूनी कितना होता है, 4 दूनी कितना होता है, तो 8 में 4 चला गया तो -4, 4 दूनी 8, 8 में 4 चला गया तो -4, मतलब इसको हम लिख सकते हैं बच्चे -4, क्या लिख सकते हैं, अब +2√3 डिवाइडेड बाय 4। देखो इसमें दोनों में 2 कॉमन है क्या, 2 कॉमन है क्या, अगर 2 कॉमन निकालेंगे 2 दूनी, तो मतलब यहाँ से x² + 1/x² का पाएंगे, 2 दूनी 4 खत्म हो गया, तो -2 + √3 डिवाइडेड बटे 4। ये समझ में आया जी? एक बार और बताएं, एक बार और बताएं, एक बार और बताएं क्या? अगर इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको क्या मान लिए, k मान लिए, तो k का स्क्वायर माइनस क्या हो गया, तो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर होता है 3, कितना होता है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 + 1 कितना हो रहा है, समझ में आ रहा है लड़कियों? नहीं आ रहा आप लोग को, बॉयज़ आ रहा है, +2ab, तो 2 गुना 1 गुना √3 क्या बन गया 2√3, नीचे में कितना है 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 दूनी कितना हुआ, 8 में 4 चला गया कितना हो गया, अब +2√3, 2 कॉमन ले लिए दोनों में, तो 2 दूनी 4, 2 खत्म हो गया √3 और 2 दूनी 4, कोई दिक्कत है, सभी से 2 उड़ा दिए। नया समय क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेवल अब भाग गया क्या क्वेश्चन का? क्यों बार बार पूछ रहे हैं, हम समझ में आया नहीं, हम जान रहे कहाँ समझ में जाए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहा होगा। हाँ मालूम है, फॉर्मूला नहीं पढ़ी बचपन में, √3 का 1 का होल स्क्वायर बच्चे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ 2 -2 लिखा हुआ है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² -2ab + 2ab लिखना पड़ेगा, अभी भी नहीं आया समझ में आया, किधर था, और 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे 4 -2, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 3 + 1 कितना हो गया, वही काम किया वहाँ पे, बात समझ रहा है? अब देखो यहाँ पे, हाँ अब आया, रास्ता में था, यहाँ देखो सब लोग, अब पावर 4 निकालना है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, अगर पावर 4 निकालना तो इसका, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a - b का क्या बन गई, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं √3 - 2/2 लिख सकते हैं ना, तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब √3 - 2 का बटे 2 का होल स्क्वायर, अब -2 होगा, माइनस बार बार -2 आपको लगाना है, जब भी पैटर्न ऐसा दिख जाए, तो ये बन गया a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² प्लस माइनस, तो √3 का स्क्वायर हुआ 3, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 3 7 हुआ, √3 का स्क्वायर हुआ 3 और 2 का स्क्वायर हुआ 4, तो 4 3, अब माइनस साइन है तो माइनस लगाओ यहाँ पे, 2ab, तो 2 दूनी 4 √3 बटे 2 का स्क्वायर हुआ 4, अब -2, 4 दूनी 8 में 7 गया तो 1 बचेगा, तो -4 √3 -1/4, ऑप्शन हम लिखे थे यहाँ पे, ऑप्शन हम यहाँ लिखे थे, ऑप्शन नंबर सी था, वो हमने डिलीट कर दिया इसको बताने चक्कर में, ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन में था, ये देख लेना। ये सवाल इतना लंबा है नहीं, समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है। अगर बच्चे आपका कंसेप्ट बहुत तगड़ा है तो यहाँ देखो, ध्यान से देखो हम कैसे समझाते हैं। 3 + 1 4 यहीं पे दिख जाएगा, और 2ab करना है, 2ab यहाँ से दिख जाता है। यहीं से अगर क्वेश्चन वो पैटर्न आया मेरे पास, अगर इसको पूरा सॉल्व भी ना करें तब भी बना सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 वही लिख देंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं आएगा, लेकिन हम 2 काट सकते हैं मन में, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7 हम ऐसे ही लिख सकते हैं इसको। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है क्वेश्चन, ऑप्शन देखकर भी मारा जा सकता है इसका आंसर। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसके लिए प्रिपेयर रहिए। हल्के हल्के सवाल बना करके आप खुश नहीं हो सकते हैं,
खाली हल्का बना लिए, मन खुश कर लिए अपना, घर चले गए। वाह क्या सीखे हैं आज, पता चला कुछ नहीं सीखे हैं। समझ में आ रहा है मेरा बात? अगर आपको हम हर बार ये सवाल दें कितना मज़ा आएगा। x + 1/x बराबर 7, बता बेटा x² = क्या होगा, कितना मन। अगला क्वेश्चन दीजिए तो x + 1x बराबर 11, x² + 1 क्या होगा। वाह सर क्या बात है, अगला दीजिए। अच्छा x + 1x बराबर 5, बता x² क्या होगा। वाह क्या सर, वाह पूरा बन जा रहा है। अरे भैया को नहीं बन रहा तुरा से, इसे तो पते है, रटल है ये, रटल तो विद्या। ABCD पढ़ने से क्या मिलेगा, कुछ मिलने वाला है, एग्जाम में भी नहीं करेगा ये सब चीज़, ठीक है। इसी तरह पसंदीदा ज़्यादा भी मिलता है। अच्छा अरे YouTube एक जर्नी है, जैसे लाइफ एक जर्नी होता है ना, YouTube भी एक, जैसे मान लो हम पढ़ाते जा रहे हैं, आज कोई ना देखे, कोई फर्क हमको नहीं पड़ता इस बात से। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा, अपना काम करते रहेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि जब हम खुद ही आगे बढ़ जाना है, मेहनत करते रहना, रुकना नहीं है। चलो अगला सवाल पे आ जाते हैं। एक और सवाल चलते हैं। जैसे आपको हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाए ना, सवाल में फंसिएगा को क्वेश्चन में, आप जाके देखियो ये को क्वेश्चन में अगर फंस गए हाइट एंड डिस्टेंस में आप, तब बताइएगा हमको आकर के। अगर आप फंस रहे हैं इसका मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट में लीच है कहीं पे, वो आइए पूछिए, देखिए क्लियर हो जाएगा। सारा टाइप का सवाल हम कराएं उसमें, सारा जितना हो सकता है, स्पीड से रिलेटेड, हाइट से रिलेटेड। √x + 1/√x बच्चे लिखे हुए हैं, क्या क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 3। तो बताइए x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 कितनी होगी। √x + 1/√x लिखा हुआ है 3, तो x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 कितना होगा। आसान है ये, नहीं है ये, आसान नहीं है। चलो हम दिखा देते हैं तुम लोग को, अगर लग रहा है कि भारी है। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले ये बताओ √x है, यहाँ पावर 4 है, तो कठिन कहाँ है जानते हो, जब यहाँ x नहीं है। यहाँ x तो है लेकिन किस में है, तो हम x का मान सोच सकते हैं। कभी x का मान सोच लेंगे, नहीं सोच पाओगे। अगर x का मान सोचने के चक्कर में गए तो सॉल्व ही नहीं होगा। x का मान मान लो 4 सोच लिए, तो 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2 + 1/2 2.5 होता है, यहाँ 3 है। 9 सोच लेंगे तो काम ही नहीं बनेगा। मतलब जो भी √x की वैल्यू आएगी वो 4 से ज़्यादा और 5 से कम होने वाला है, तो जो कि मेरे पास की बात नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं सवाल के लिए। तो सर करें क्या, अगर इसका स्क्वायर कर देंगे, बोलो इसका अगर स्क्वायर कर दे, ध्यान से देखना इसका, अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट क्या होगा, हट जाएगा, तो ये बन गया x + 1/x। बात समझ रहा मेरा, नहीं आ रहा है। अगर हम √x को t मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो बच्चे ये टर्म बताओ क्या लिखा हुआ है, t + 1/, लिखा हुआ है 3। तो बच्चा अगर x लिखा हुआ है, यहाँ पे x है, तो अगर x यहाँ लिखना है इसका मतलब स्क्वायर हुआ ही, तो ये क्या बन गया t², क्या बन गया ये। तो हम t² + 1/t नहीं निकाल सकते, क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 9 में से 2 का कितना होगा। कुछ समझ में आ रहा बात। t² क्या था मेरा बताओ, x था, t² क्या था मेरा, ये हो गया x + 1/x। t क्या था मेरा √x, t क्या था मेरा, ये बात समझ में आ रही है मेरी, पैटर्न समझिए। तो ये मेरा हो गया 7, क्या हो गया, तो x 7 कैसे हुआ, तो वहाँ करके दिखाई दिए, लिख देते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना हो गया 9 - 2। अगर इसका स्क्वायर करेंगे दोबारा तो फिर से इस नंबर का स्क्वायर करना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर माइनस 49 - 2 कितना हुआ, फिर से एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, बोलो ना ने। तो ये कितना हो गया 47 का स्क्वायर अब माइनस 2, 47 का स्क्वायर होता है बच्चे 2209 - 2 कितना हो गया 2207। अब 47 का स्क्वायर किसको याद नहीं है, नहीं याद है, कोई बात नहीं, निकालने सिखाई देना। कैसे निकालोगे, 47 का 2209 होता है, कितना होता है 1889 आया। अरे टेंशन क्या ले रहा है, हमने लिखे हैं, सही है, तुम लोग क्या टेंशन ले रहा है। कोई दिक्कत, फिर वही बात,
मतलब तुम कैलकुलेटर को गलत बोलोगे, ऐसे ह्यूमन एरर हो सकता है। चलिए, और जो दिन रात स्क्वायर ही कर रहा है फिर वो दिक्कत है। 47 का स्क्वायर करने के लिए हम क्या दिमाग लगाए जानते हैं आप? 50 से कितना कम है ये, तो 3 का स्क्वायर 9 लिखे और 25 में 3 घटाए 22, फट से आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 का स्क्वायर करना है तो 50 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर हुआ 4 और 25 में 2 घटाओ 23। ये 50 से नीचे का और ऊपर में परफेक्टली वर्क करेगा, कहीं गलत नहीं हो सकता है, कहीं नहीं। इसलिए मुझे स्क्वायर निकालने के लिए सोचना नहीं पड़ता है कि हम स्क्वायर करेंगे, मने में याद रहता है कंसेप्ट, हाँ ऐसे होगा। याद थोड़ी कर रखे हैं, याद रखने में दिक्कत हो जाएगा हमको, कितना याद करेंगे। ठीक है, इतना याद करेंगे, वो भी याद कर रही है। हाँ देखो कितना ध्यान गया इस बात पे, वाह। कौन है सर? मम्मी बताइए सर, जाएंगे मिलने सर, कौन है? चलिए, पूछ भी रही है क्या रख देंगे। हाँ, एक गधों बैठो पढ़ाई लिखाई करो। ओ, हम ट्रायल बेसिस पे जा रहा है। ये देखो, इसको बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बनाया हुआ है। यहाँ तक तो हम बनाए हुए थे, यहाँ तक तो हम क्या किए हुए थे। अब बस सवाल खत्म हो गया। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पहले से क्या निकाले हुए हैं? 47 निकाले हुए हैं। अगर बच्चा इस 47 को इधर लेकर आएंगे तो x² - 47 होगा, और ये प्लस 1/x² इधर किया क्या हो गया? -1/। अगर इसका पूरा टर्म देखो क्या सॉल्व करके लाए हैं, -1/। लाए हैं जी, या एक बार हम इसको नीचे ही लिख देते हैं, x² × x² - 47। तो x² लिखने रहने दो, और इसके बदले लिख सकते हैं -1/। दोनों कट गए, क्या दिया? हो गया आंसर। आप देख रहे हो एक के चीज को कैसे कैसे घुमाता है। ठीक है, एक के चीज को घुमा के ऐसे ऐसे गर्दन मरोड़ के ऐसे, जैसे मन हो रहा तैसे लिखे जा रहा है, कोई कहने वाला नहीं है। क्या ए का स्क्वायर किया इसमें रख करके? बोल भी नहीं करता है, हाँ ना बोलो ना, कुछ भी नहीं किया। बी का स्क्वायर भी नहीं किया, क्या सोच रहा है क्या करना चाहिए? इसको रेशनलाइज कर लेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा, बोलो ना। लेकिन नहीं करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे। अब ये रेशनलाइज करना सीखने आए मेरे पास हैं? क्या सीखने आए हैं? कैसे बनेगा सवाल, ये देखो ध्यान से। इसका जो जो पैटर्न पढ़ाते हैं उसी पैटर्न का सवाल रहता है, ध्यान तुम लोग देता नहीं है। अभी जो पैटर्न पढ़ाएं आपको, देखो ये बी को ध्यान से देखो, बी को ध्यान से देखो। जो ये लिखा है इसका उल्टा है, ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा? इसका मतलब बी जो है बच्चे 1/a है। क्या ये? तो अगर a + 1/a करेंगे तो अगर ये उल्टा होता, याद करो क्या बताए, 2 होल a प्लस, बोलो 2 होल, तो यहाँ a के बदले कितना है? अच्छा 4 है। फिर बता रहे हैं क्या कितना है? 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 + 3 अब बटे, ये क्या होगा? 4 माइनस, तो 7 दूना कितना हो गया? हो गया गुरु? बोलो किसी को प्रॉब्लम है इसमें? नहीं बोलोगे? किसी को प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है। अगर इस पूरे टर्म को देखो, ध्यान से देखो इस पूरे टर्म को, तो ये a² b के बदले क्या आया? 1/, तो ये हो गया 1/a² हुआ जी, 1/ प्लस ab प्लस a इंटू बी के बदले आएगा 1/a, a से a कट गया। अगर a + 1/a 14 है बच्चा, तो a² + 1/² क्या होगा? 14 का स्क्वायर, अब -2 होगा कि नहीं होगा? अब +1 है, तो 196 में से 1 चला जाएगा तो बनेगा 195, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। दोबारा समझाते हैं एक बार, अच्छे से समझो। हम पता है आपको एक क्वेश्चन की क्वालिटी समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन दिखने में बड़ा आसान है, ए का वैल्यू बी का वैल्यू पुट कर देंगे बन जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये देखिए ए है, ये 2 + √3, नीचे है 2 - √3। अगर इसको पलट देंगे तो क्या बनेगा? 2 माइनस ऊपर प्लस, तो भैया ये पलटा हुआ तो है ये, यानी बी जो है वो 1/a है। बी क्या है वो? तो अगर इस पूरे टर्म को दोनों को जोड़ेंगे, तो अभी जस्ट आपको पढ़ाए थे यहाँ पे, स्लाइड नंबर 2 का आ जाओ, यहाँ पे पढ़ाए थे अभी,
अगर ऐसा टर्म होता है तो हम क्या करते हैं बोलो, अगर x का मान ये दिया हुआ है और 1/x बराबर क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर a माइनस बी बटा रूट अंडर a प्लस होगा ना ये। तो अगर ऐसा होता है तो क्या करने के लिए, x प्लस 1/x इस तरह से हो जाएगा, x में ये हो जाएगा। तो जब इस पर हम सेट किए थे अभी तो क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे, तो a प्लस 1/, ये दो को क्या लिखेंगे बोलो, रूट 4 लिखेंगे। अब b के लिए रूट 3 लिखा हुआ है, ये है, ये रूट 4 माइनस रूट 3, इसका मतलब a मेरा 4 हुआ, b मेरा 3 हुआ कि नहीं हुआ। तो 4 3 7 हो गया, 4 में से 3 गया तो 1 हो गया। और सॉल्व कर दीजिए इसको, फिर बनेगा ये। क्या समझ में आया तुमको जी? ठीक है, इतना हलवा सवाल नहीं है कि आप इसको देखें और मुंह उठा के बना दीजिएगा इसको, ठीक है। ड्रामा आ गया होगा कि अक्सर सर सवाल में नब्दील होता है, हमको ही पता चल गया नब्दील होगा। आप बनाइए मत, मार दीजिए। क्या ऐसा गंदा सोच रख सकते हो घर में? 97 क्या होगा? बहुत बढ़िया, 97। एक बार दिमाग में बैठ गया कि सवाल कैसे बनाना, आंसर लेके आ गया 97। कैसे, ये देखिए तो इसका उल्टा है कि नहीं है। तो ये क्या बन गया 1/, तो a प्लस 1/a करेंगे तो तुरंत हम कह सकते हैं 2 होल a प्लस b बटा a माइनस। a के बदले कितना है 3 है, b के बदले कितना है, तो 3 2 तो 2 गुना 5 हो गया। नीचे में 3 में से 2 चला गया तो 1 हो गया, तो ये हो गया 10। अगर बच्चे इसको देखेंगे इस वाले टर्म को तो a स्क्वायर, ठीक है गुरु कोई दिक्कत नहीं है, b स्क्वायर को 1/a² लिखेंगे, अब माइनस a इंटू बी के बदले 1/a, तो a से a, तो a स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस 1 है। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो क्या होगा 10 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, तो 100 में से 3 चला गया 97, और ये करेक्ट वैल्यू हमारा 97 होगा। सच्चाई बता रहे तुमको। गांव में तुम इसलिए नहीं देखा क्योंकि हम अपना ज्ञान कहीं और ले रहे थे अपना। ये सवाल बिल्कुल वही है ना। b बराबर कितना होगा बोलो, 1 बटा, b बराबर कितना होगा 1 बटा, क्योंकि ये पैटर्न बिल्कुल ये प्लस माइनस माइनस प्लस सेम डाटा है। बच्चे 3 के बदले बस रूट 9 आ जाएगा, समझ लो ये बात। क्या आ जाएगा रूट 9, और ये रूट 9 मेरा a वैल्यू है और ये मेरा b वैल्यू है। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं मेरा बात? ये कोई दिक्कत? आइए समझते हैं। ये इसको तोड़ो तो a स्क्वायर प्लस b² माइनस 2ab माइनस ab प्लस ab है, तो ये माइनस ab बन गया जी। और ये b² को हम क्या लिख सकते हैं, a² प्लस 1/a²। अब नहीं लिख सकते हैं, तो अगर हम a प्लस 1/a सॉल्व कर ले यहाँ से तो हम क्या कहेंगे बोलो, 2 बोलो क्या कहेंगे 2 इंटू, बोलो तेजी में, 2 इंटू 9 प्लस 7 कितना 16, और 9 में 7 के कितना 2 नरे, तो ये 16 ना हुआ। तो अगर a² प्लस 1/a² पूछेंगे तो क्या कहोगे, 16 का स्क्वायर माइनस, तो ये 254 होगा बच्चा। कितना होगा ये, तो ये 254 हो गया। अब माइनस a इंटू 1/a, b के बदले क्या आएगा 1/a, तो 253 हो गया, 253। आप इस सवाल को देख करके नहीं समझाया, अगर सवाल को देख करके आप ये मत समझिए कि लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, कंसेप्ट आपके पास आ गया इसलिए आप इसको लॉलीपॉप समझ रहे हो अब। अरे बच्चा सवाल को देखो, तुम लोग तो एकदम बेवकूफ़ हो गया आज। PQ बराबर कितना लिखा हुआ है, तो भैया Q बराबर क्या होगा 1/, जल्दी बोल 1/, तो E है 1/p²। इसको छेड़ो मत, जिन्हें छेड़ना है उन्हें छेड़ो, किन्हें छेड़ेंगे 1/p² को। Q के बदले क्या लिखेंगे 1/, ये p² ऊपर जाएगा ना तो क्या बनेगा, ये p² बनेगा, ये बन गया 1/p²। कुछ दिखा तुमको? अरे p का मान 7 प्लस 4√3 है। यहाँ देखो सब लोग, p का मान कितना लिखा हुआ है, देखबे नहीं करता है। p का मान कितना दिया हुआ है 7 प्लस, अगर हम तुमको बोले कि 1/p निकालो तुम क्या कहोगे
इसको उल्टा कर देंगे ना, ये प्लस से क्या बन जाएगा ये, लेकिन कैसे इसको चेक करेंगे बच्चा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 तिया 49, मतलब ये कितना हो गया। अगर ये दोनों का स्क्वायर 1 होता है तो 1/p क्या होगा, 7 माइनस 4√3। अभी जस्ट बताए थे ना जब आते आते फर्स्ट टाइम बताए थे बात, यहाँ पे देखो बताए होंगे कहीं पर। ये 3 का ये स्क्वायर अगर डिफरेंस 1 होता है, अगर इसको पलटेंगे 1/x करेंगे तो ये बस साइन क्या होगा, चेंज हो जाता है। तो बस यही लगाइए इसमें। तो ये 7 माइनस 4√3 हुआ, दोनों को जोड़ो जरा, p प्लस 1/p जोड़ो जरा, ये दोनों क्या होगा, 7 7 क्या बन गया, ये 14 बन गया। सवाल क्या पूछा है हमसे, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, 14 का स्क्वायर माइनस 2, 194। इतना आसान क्वेश्चन है तब भी तुम लोग घबरा गया है। इस सब सवाल को ये सब लिखना नहीं पड़ता है, ये सब माइंड का कमाल है कि क्यों देखे वो 1/p है, समझ गए ये पैटर्न p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर होगा बस। अब कुछ नहीं सोचना था, इसमें सॉल्व करना है, आगे बढ़ना है, जीवन जीना है और बन जाएगा सवाल। यहाँ देखो एक बार सब लोग यहाँ देखो तब बनाने का प्रयास करना। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो कि x बराबर क्या लिखा हुआ है, √5 प्लस, यहाँ पे x/y है बच्चे, क्या ये, तो यहाँ तुम x का मान नहीं रख सकते। अगर तुम रख दोगे क्वेश्चन बहुत लेंदी हो गया ये, अब इतना लेंदी हो गया कि तुम्हारा सवाल का सॉल्यूशन आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो तुम्हें सोचो कि x/y पैटर्न पकड़ना कैसे हम सोचते हैं सवाल के लिए। x/y क्या हो गया, √5 प्लस 1/√5 माइनस, हो गया जी। अगर इसी को y/x करेंगे, साइलेंट करो मोबाइल को, √5 प्लस 1/√5 माइनस 1 है, और y/x करेंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, पलट जाएगा ना। किसी को दिक्कत इसमें। अगर हम दोनों को जोड़ दें, अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो कोई गुनाह कर देंगे क्या, नहीं ना करेंगे। याद करो x जो पैटर्न पढ़ाए थे, x प्लस 1/x करके तो सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, x/y प्लस y/x। अगर इसको दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 2 होल a प्लस, तो 5 प्लस से कितना हो गया, और 5 में से क्या कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिया, मतलब हम समझ गए कि x/y प्लस y/x बराबर कितना है। इतना तक किनको समझ में नहीं आया, पहले ये पूछ लीजिए तब आगे हम बताएंगे। x/y करने का मतलब है दोनों को भाग कर दिए, और y/x का मतलब है इसको पलट दिए, और दोनों को जब जोड़ेंगे, इस पैटर्न को जोड़ते हैं तो क्या होता है, 2 होल a प्लस b/a माइनस, तो a का मतलब 5 है और b का मतलब, तो 5 प्लस से कितना हो गया, अब 5 माइनस से कितना हो गया, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये वैल्यू आ गया मेरा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये है मेरा x/y का होल स्क्वायर है बच्चे, बोल रहे, ये है y/x का होल स्क्वायर है कि नहीं। इन दोनों में 4 कॉमन ले लेंगे तो ले लिए, ये हो गया y/x प्लस x/y, और इसको लिख दिए 6 को 4 प्लस 2 6। बोले सर 4 प्लस 2 ही क्यों लिखे आप, ये सवाल आपके मन में आ सकता है। 5 प्लस 1 क्यों नहीं लिखे भैया, ये देखो a स्क्वायर है, बोलो क्या ये b स्क्वायर है, यह है a स्क्वायर, यह है a स्क्वायर, यह है, अगला क्या होता है प्लस 2a। अगर x/y का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, इस समझना, मिटा देंगे फिर इसको हम, y/x का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, प्लस 2a भी लिखेंगे तो x से x कट जाएगा और y से, तो भैया 2a ना बचेगा, क्या बचेगा, इसलिए 2 को अलग किए हैं। बात समझ रहा है। अब देखो ये आपको दिमाग में चलना चाहिए सब बात। तो ये हो गया x/y का होल स्क्वायर, देखो कैसे लिख रहे हैं, एक बार स्टेप इतना तो लिखने का पसंद नहीं करते हम। y/x का होल स्क्वायर, ये प्लस 2 यहाँ ले आए, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक है। इस 4 को तुम ये लिख सकते हो 2 गुना 2, 2 गुना, बोले सर 2 गुना 2 क्यों लिखे आप, इसके पीछे भी लॉजिक है। 2 गुना 2 ही क्यों, 4 गुना 1 क्यों नहीं, क्योंकि ये बन गया a प्लस b का, a क्या है मेरा x/y, b क्या है मेरा y/x,
जब अगला इस टर्म को अगर ब्रेक करेंगे बच्चा तो ये बन गया x बटा वाई का होल प्लस वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर बना ये। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ नहीं ये। अगर सोचो ये इसको a मान लेते हैं, दिमाग में सोचो यहाँ पे, अगर इसको a मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो ये बन गया a स्क्वायर। क्या बन गया ये? अब भैया 4 को अगर हम 2 का स्क्वायर लिख दें तो बन गया b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a, तो 2a के बदले क्या आएगा मेरा x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स, और b के बदले क्या आएगा मेरा 2। अरे b के बदले 2 ही है ना, इसीलिए 2 गुना 2 लिखे हैं यहाँ पे। एक स्टेप अगला क्या होने वाला उसको पहले सोच लेते हैं ऐसे कंडीशन में। और ये हो गया x बटे वाई प्लस वाई बटा एक्स और प्लस 4। अब ये देखो a स्क्वायर, देखो पढ़ो इसको, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है, बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी मतलब a का मतलब ये, b का मतलब 2, बन गया x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका मान दिया हुआ है कितना, 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर। खतरनाक क्वेश्चन था। हम बना सकते हैं इसको, दूसरे तरीके से बना सकते हैं, घर में, एग्जाम में नहीं। इसमें बच्ची समझो यहाँ ध्यान से, इसमें वैल्यू दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, ये जो हम लिख रहे हैं, ये जो लिखे हैं रामायण, ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि आप इसे जानते, जब इसे पहचान जाओगे, जैसे हमको आप जान गए, डेली आती है पूछती है सर का नाम क्या है, नहीं ना, तो वैसे ही जब इसको जान जाएंगी, पहचान जाएंगी, तो बस फ़ोन पे हेलो कहेंगे, आवाज़ पहचान जाएगा। सर हाँ जैसे x y y है, हाँ। स्क्वायर प्लस y by x है उसका होल स्क्वायर, इन दोनों को, इसको 2 को मिला करके यहीं पे लिख दिया जाए x y प्लस y by x का होल स्क्वायर। तो लिखे तो हैं, बोले मतलब वही लिख देते हैं, उसके बाद इसका वैल्यू तय लेता 3, कहाँ इसका वैल्यू 3 लेता है, 4 16 3 19 तक आंसर होता है। किसका आंसर 19 होता है, नहीं समझे इसका, नहीं सर वहाँ ऊपर तीसरा है। ये 2 यही ना, ये जी वो यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है, कहाँ पे, कहाँ दिया हुआ इसका मान, जैसे x y y है ना, हाँ हाँ उसका होल स्क्वायर प्लस y by x का होल स्क्वायर है ना, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर में 7 होता है मान, है ना सर। हाँ, इसका मान 7 होता है। अगर इस हिसाब वहाँ से बनाते तो इसका मान 7 होता है। ये समझ में आ रहा है मेरा बात, ये क्या होता है 7 होता है। तुम्हें सोच रहा है ऐसा, नहीं सोच पा रहा है। अरे इसको जब स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, तो 2ab में तो ये कट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 में से 2 कटेगा तो कितना बनेगा 7 बनेगा, तो 7 2 9 और 2 दूनी 4 तिया 12 9 21 4, क्या हंसी आ रहा है। एक हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे आज का, ठीक है। कितना ही क्वेश्चन कराए नहीं है आपको, इतना क्वेश्चन आप लोग थक जाते हैं, आश्चर्य है। एनर्जी और कुछ है ही नहीं आप लोगों में। बात एनर्जी का नहीं है, बात है पैशन का। जिस दिन पैशन चल जाएगा नौकरी के लिए तब थकिएगा नहीं चलेगा तो हमेशा थकते रहोगे। 6 घंटा 7 घंटा क्या पढ़ाई होता है, तो कभी जो कॉलेज नहीं करता है ना, यही इससे भी बहुत बीमारी है ये, समझा बात। स्कूलिंग टाइम में स्कूल में जब बैठते हैं तो पढ़ने का आदत हो जाता है, उसके बाद तो मुंह में आदत हो गया, मोबाइल मुँह सुतल रहो घर में बैठ करके, तो एक बार पढ़ता नहीं है। यही मेन प्रॉब्लम है आज के जनरेशन का, कॉलेज कभी करता नहीं है और आदत हो गया घर में भी समय बिताने का। और इसीलिए हम लोग का आदत क्या था, इंजीनियरिंग कर रहे थे, पूरे 8 घंटा 9 घंटा कॉलेज में बिताना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ता था क्लास में, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के घास छिलने वाले गए नहीं थे, तो वहाँ पढ़ना पड़ता था। जब पढ़ना पड़ता था आदत हो गया था वो, और वही हैबिट लेके जब पढ़ने दोबारा इंडस्ट्री कोचिंग में गए सब में, तो 8-8 घंटे की क्लास मैराथन चलती थी हमेशा। अलजेब्रा आपको इतना पढ़ा रहे हैं ना, एक वाला जब सर स्टार्ट किए थे लगवाते 100 क्वेश्चन एक दिन में करा दिए। अब 100 क्वेश्चन जब एक दिन में कराते, सोचे विद्यार्थी क्या हालत हुआ होगा। लेकिन कोई बच्चा चू नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे भी पता है कि अगले 2 महीने बाद क्या है, पेपर है। तो अगर उस तरीके से पढ़ाई ना किया जाए,
2 क्वेश्चन के बाद 3 क्वेश्चन के बाद थकावट महसूस होने लगे, तब तो भाई जिंदा रहना बेकार है। इसलिए हम स्पेशल क्लास में पहले सबको बोलते हैं आराम से थोड़ा सा नाश्ता पानी करके आइए, ठीक है। अब भूख नहीं लगता, बिस्किट खरीद लीजिए 10 रुपये का, आराम से बैठिए, वहाँ पढ़ा रहे खाते जाइए, सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जानते हैं हम थकते क्यों नहीं हैं? एक ही रीज़न है मेरे पीछे, पागल है क्या? हैबिट से कोई इंसान थकता नहीं है। मन में पहले से ही पूरे बैलेंस कर लेते हैं कि हमको इतना पढ़ाना, इतना एनर्जी देना, तो मन, इंसान दिमाग से नहीं थकता है रे, शरीर से कभी नहीं थकता इंसान। इंसान बॉर्डर पे लड़ता हुआ जवान कभी मरता नहीं, मरता तब है जब उनकी शरीर कोई काम की नहीं होती या दिमाग उसका काम करना बंद कर देता है, नहीं तो अंतिम क्षण तक भी बॉर्डर पे जवान लड़ते रहता है। क्या रीज़न है? जब दिमाग की शक्ति उसे काम करते रहता है कि नहीं हमको लड़ना है, तो किसी भी हाल में उठ जाता है वो। तो ये वही पावर, विल पावर आपके अंदर होना चाहिए, जो कि कमी है। सबसे पहले इसको जगाने के लिए आप लोग थोड़ा सा योगा, ये सब थोड़ा मेहनत कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए बच्चे। अभी का ऐसा यंग नहीं है, ऐसा पहले के ज़माने में समझा देते हैं, हंसी आ रहा होगा, दांत निकाल रहा है। पहले के ज़माने में 25 साल तक बच्चा नंगा पेंट में घूमता रहता था। अब यकीन ना, पापा लोग से पूछ लीजिएगा, 20 साल तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधे पर नहीं होता था। 20-22 साल तक उसके दादाजी पिताजी कमा रहे हैं, वो खा रहा है, बस यही होता था। अभी बच्चा पैदा होता है, इंटर क्या मैट्रिक पास किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है उसके कंधे पे कि तुम्हें ये करना है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पिताजी का उम्र नहीं है और आज का लाइफ बहुत फास्ट है। अब तुम पीछे रह जाओगे इस चक्कर में, इसलिए सोचना पड़ेगा अपने लिए। चलो, तो मेरी बातें कड़वी लग सकती है, लेकिन पिताजी मेरे बात सच बताए थे कि देखो, एक हर जनरेशन में एक चेंज आता है। इस जनरेशन आप लोग हैं, ठीक है, आप ही के जनरेशन के हम भी हैं, कोई आदम जमाना के नहीं हैं हम। बस फ़र्क इतना है कि आपकी मैच्योरिटी और मेरी मैच्योरिटी में बहुत ज़्यादा अंतर है, एक पीढ़ी का अंतर आ चुका है अभी। बस हमारा आपकी मैच्योरिटी लेवल और मेरी मैच्योरिटी लेवल में एक पीढ़ी का फ़र्क है, इतना समझ लीजिए। जो आप सोचिएगा हम सोच के बैठे हुए हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, बना के दिखाओ ये। तुरंत बनेगा ये, देखो यहाँ तुरंत y बराबर कितना लिखा हुआ है? तुरंत जोड़ो, मन में तुरंत जोड़ो, बिना सोचे समझे जोड़ो। x प्लस 1/x क्या होगा? 2 गुना 13 प्लस 11 24, 13 में से 11 गया, 2 कट गया, कितना बना? तुमको 12 आ गया था, ठीक है। अब ये देखो, ध्यान से देखो इधर, तब बात करेगा। y की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे x था, यहाँ पे 5 था, x से x, यहाँ पे y² है बच्चे। y के बदले क्या लिखोगे? 1/, तो ये बन गया 3/x²। क्या बन गया ये देखो 3x² है, तो ये 3x² लिखो। जरा देखो तो 3 दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो x² प्लस 1/x²। प्लस कितना? माइनस, यहाँ माइनस है बच्चे, यहाँ माइनस था, ठीक है। तो -5, x प्लस 1/x क्या है जी? x² प्लस 1² क्या होगा? 24 का स्क्वायर, -2, 3 से गुना बस करना है, -5। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 में 2 गया 574, 574 गुना 3 करेंगे तो 4 तिया 12, ठीक है। 7 तिया 21 22, 5 तिया 15 तो 17 में से 5 जाएगा, 1717 आंसर होगा। चलो आज हम यहीं तक रखेंगे, इतना प्रैक्टिस करके आइए। अगली क्लास आपको संडे को होगी, देख लेंगे संडे के दिन, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो, अपनी जिम्मेदारी समझो सभी लोग, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके मतलब क्या? जिनके पिताजी सच में संघर्ष कर रहे हैं, सच में संघर्ष का समझते हैं कि नहीं, किसान हैं या दुकान चलाते हैं
कोई बहुत या छोटा मोटा नौकरी करते हैं, कोई ऑफिस में कोई क्लर्क में नौकरी कर रहा है तो कोई तीर नहीं मार लिया पिताजी, ये बात समझ लीजिए। कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी नहीं है, IAS ऑफिसर नहीं है कि इतना आप हवा मोड़ लीजिएगा। इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो मेहनत कीजिए उस तरह से थोड़ा आगे बढ़ सके। कोई दिक्कत? चलो फिर।